है, तो यहाँ पे द सॉफ्टवेयर विल सेंड द डॉक्यूमेंट एंड आई विल बी द ओरिजिनेटर. ठीक है, बिकॉज एट माई इंस्टेंस द सॉफ्टवेयर इज सेंडिंग दैट डॉक्यूमेंट टू थर्ड पार्टी. At my instance, my legal at my instance, a person authorized by me is sending the document, okay, or I am sending the document. तो तीन चीजें हैं. मेरे कहने पर या तो मैं खुद डॉक्यूमेंट भेजूंगी, या मैंने जिस पर्सन को अथॉरिटी दी है मेरे बिहाफ पे एक्ट करने के लिए वो भेजेगा, या मैंने एक सिस्टम प्रोग्राम करके रखा है वो मेरे बिहाफ पे ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट भेज सकता है. इन तीनों केसेस में आई विल बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर. आई विल बी द ओरिजिनेटर जिसके कहने पर डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से भेजे गए हैं, सो दैट डॉक्यूमेंट विल बी एट्रीब्यूटेड टू मी. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. अभी जब भी कोर्ट से नोटिस आता है, व्हेनेवर कोर्ट सेंड्स अ नोटिस टू अ सर्टेन पर्सन, या आप लोगों को जब भी कोई ईमेल आता है, तो ईमेल में कभी कभी लिखा होता है ना, एक्नॉलेज द रिसीट. कभी कभी देखा है आपने, एक्नॉलेज द रिसीट लिखा रहता है. मतलब आपको ये ईमेल मिल गया है, इसका एक्नॉलेजमेंट हमको दे दो. ठीक है, या कोर्ट का नोटिस आपको मिल गया है, इसका एक्नॉलेजमेंट दे दो. उसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू एक्नॉलेज कि आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया है. तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केस में भी यू विल हैव टू गिव सम एक्नॉलेजमेंट, राइट? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केस, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केसेस में भी यू विल हैव टू गिव सम एक्नॉलेजमेंट. सो in case of electronic records, the act says that where there is no agreement that the acknowledgement should be given in a particular format, then the acknowledgement may be given by any communication by the addressee or any conduct of the addressee which is sufficient to indicate to the originator that the record has been received. तो दो तरीके हैं. ठीक है, अब जैसे किसी किसी के पास ना ऑटोमेटेड ईमेल्स होते हैं. Now suppose I send a contract or I send an electronic document to Khushi. So as soon as Khushi opens her email, she has, a setting in her email. She has a software or a setting in her email कि जैसे ही खुशी कोई भी मेल ओपन करती है, तो उसका एक रिप्लाई चला जाता है टू द सेंडर. जो भी उसको मेल्स भेज रहा है ना, उसको रिप्लाई चला जाता है कि आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, थैंक यू. उसका एक अपने आप चला जाता है, ऑटोमेटेड. ठीक है, ऑटोमेटेड हो सकता है. या फिर खुशी जब भी कोई मेल ओपन करती है तो वो खुद टाइप करके भेजती है कि मुझे आपका मेल मिल गया है, थैंक यू. सो आइदर दैट कम्युनिकेशन कैन बी ऑटोमेटेड और इट कैन बी मैन्युअल, अदरवाइज खुद से भी कर सकते हैं. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्नॉलेजमेंट. या फिर या फिर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ही लिखा रहेगा कि आपको जब ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आपको जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो आप हमको इस तरीके से कम्युनिकेट कर देना दैट यू हैव गॉट इट. सो एनी कंडक्ट ऑफ द अड्रेसी मतलब जिसको हम वो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो इस तरीके से कुछ काम करता है जिससे हमको पता चल जाता है कि उसको वो मिला है. वो कॉल करके बोल देगा मुझे आपका डॉक्यूमेंट मिल गया है. ठीक है, या तो फिर वो एक मैसेज भेज देगा कि मुझे आपका डॉक्यूमेंट मिल गया. तो उसका कंडक्ट, उस जिसको वो डॉक्यूमेंट गया, उसका कंडक्ट सफिशिएंट है टू इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड. तो अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, तो उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा. अगर नहीं लिखा है तो ये दो तरीके से दे सकते हो. दैट इज any communication by the addressee, any conduct of the addressee which is sufficient. Have you all understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Such provisions have been made for cases where the originator has stipulated for receipt of acknowledgement or where the acknowledgement is not received by the originator in time. जहां पे डॉक्यूमेंट भेजने वाले ने खास लिखा है कि आपको मुझे एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा, या फिर इन टाइम अगर नहीं मिलता है, कभी कभी क्या होता है एक्सेप्टेंस टाइम पे नहीं मिलता है, तो उनके लिए फिर ये प्रोविजन बनाई गई है कि there should be some communication by the addressee, या फिर addressee has to act in a particular way to indicate that he or she has got the document. Okay. Yes, ma'am. Okay, now
1 second. Time and place of dispatch. After these provision, there follows a provision which is of considerable significance for the law of contract. The date of offer and date of acceptance are crucial in determining whether and which contract has come into existence. The two terminal points, dispatch and receipt, are dealt with in detail. Subject to arrangement between the parties, the dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. Computer resource means computer, computer system, computer network, data, computer database सॉफ्टवेयर, ये सबको कंप्यूटर रिसोर्स माना जाता है. ठीक है, जब भी ऑफलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, whenever a contract is made in an offline manner, ठीक है, there तो we know that what is the date, when was it entered into, कौन से डेट को कॉन्ट्रैक्ट का डेट कंसिडर करना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में कौन से डेट को डेट ऑफ डिस्पैच या कौन से डेट को डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. दो पॉइंट्स हैं, डिस्पैच एंड रिसीट. ठीक है, तो अग्रीमेंट जो होता है बिटवीन द पार्टीज का, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट, डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स. डिस्पैच कब माना जाएगा? जब वो जो अग्रीमेंट है या वो जो रिकॉर्ड है, इट विल एंटर अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर. यानी कि मैंने अगर सयोनी को कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, सो व्हेन माय कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स हर computer system, her computer network, her database, her software, that time it will be considered that the record has been dispatched. जब उसको मिल जाएगा, जब उसके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट एंटर हो जाएगा, that time it will be considered that the contract has been dispatched. ठीक है, have you all understood? Yes, ma'am. Okay. As regards the time of receipt of electronic records, two situations are dealt. Subject to the agreement, if addressee has designated a computer resource for receipt, then receipt occurs when the electronic record enters the designated source. However, if the record sent to a computer resource of the addressee which is not designated, then receipt occurs at the time when the electronic record is retrieved by the addressee. Now, when I want to send electronic contract to Sayoni, so if Sayoni had mentioned in the agreement, Sayoni ने अगर agreement में लिखा रहेगा कि this is the computer or this is the mail where I should get the agreement. So as soon as she receives that contract in that mail, it will be considered that she has received that contract. Okay, so there can be 2 points. One, she has designated the computer resource where she wants the contract. Another, she has not designated anything. या तो उसने बोला है कि मुझे इस ईमेल आईडी में चाहिए, या तो उसने कुछ भी नहीं बोला है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चाहिए. तो अगर उसने बोला है कि शी वांट्स इट एट अ पर्टिकुलर मेल, तो एज सून एज उस मेल में जाता है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट शी हैज रिसीव्ड. So the moment she gets it on that mail, she will consider it as received. Okay, but अगर उसने कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स मेंशन नहीं किया था, she had not mentioned any resource, then receipt will happen when the electronic record is seen by her, when the electronic record is retrieved by her. ठीक है, जैसे ही वो उसको देखेगी, वो टाइम को कंसिडर किया जाएगा कि उसने रिसीव किया है. जैसे ही वो उसको पढ़ेगी, उसका प्रिंट लेगी, दैट टाइम विल बी कंसिडर्ड कि उसको मिला है. ठीक है, सो इफ शी हैज डेजिग्नेटेड अ रिसोर्स, तो एज सून एज इट एंटर्स दैट रिसोर्स, it is the time she has accepted it. As soon, and when she is not designated any resource, so the time when the record is retrieved by her, it will be considered as receipt time. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ सबको समझा? Yes, ma'am. हाँ, सेम चीज वापस नीचे लिखी हुई है, that if the